नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज का हमारा विषय है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम्स का यूज बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने में किया जाता है। इससे हम डिजिटल लॉजिक्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए नए सर्किट्स बना सकते हैं। यह केवल सिंप्लीफिकेशन में ही काम नहीं आती है। इसका यूज हम ज्यादातर लॉजिक गेट्स, नैंड गेट्स, नॉर गेट्स के रिजल्ट्स को लेने में या उन्हें स्टैंडर्ड लॉजिक फंक्शंस या स्टैंडर्ड लॉजिक फंक्शंस के गेट को बनाने में भी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के लॉ है जो ज्यादातर यूज में। इसमें दो लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम दो इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के अंदर हम देखते हैं कि a प्लस बी बार को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो वो a बार डॉट होगा। इसमें हम देखते हैं कि और गेट का जो चेंजेस था वो नैंड गेट में हो चुका है। इसी प्रकार लॉ 2 के अंदर हम देखते हैं कि a डॉट बी बार इक्वल टू से जब चेंज किया है, इन्वर्ट किया गया है a बार प्लस b बार, अर्थात एंड गेट का जो चेंजेस था वो नॉर गेट में हो चुका है। दो लॉ है, हमने इन दोनों लॉस के अंदर और गेट और एंड गेट का हमने इन्वर्ट यहाँ पे यूज किया है। इसे ही हम डी मॉर्गन थ्योरम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि जब हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसका अगर लॉजिक एक के साथ एंड करवाएंगे तो हमें रिजल्ट में भी वही ऑपरेटर मिलेगा, और यदि हम उस लॉजिक का अगर और ऑपरेशन लगा करके जीरो के साथ उसका रिजल्ट अगर प्राप्त करना चाहें तो हमें वही रिजल्ट सेम मिलेगा। जैसे कि a डॉट वन अर्थात आइडेंटिटी हमें वही मिलेगी, वही हमें ऑपरेटर मिलेगा। और अगर हम उसमें अगर जीरो लगा के ऐड करते हैं, ऐड मतलब और ऑपरेशन लगा के रिजल्ट ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे केस को देखेंगे कि फॉर्सिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, अर्थात इसका मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे लॉजिक्स यूज करेंगे, चाहे जीरो है चाहे वन है, हमें आंसर में भी उसी की तरह ही हमें 0101 आंसर प्राप्त होगा। जैसे कि a डॉट जीरो, जीरो के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया गया है, जीरो के साथ एंड ऑपरेशन लगाया गया तो हमें आंसर में भी जीरो ही मिलेगा। और यदि अगर हम एक के साथ और ऑपरेटर का यूज करते हैं और फिर रिजल्ट प्राप्त करना चाहें तो भी हमें वन ही प्राप्त होगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट फॉर्सिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम देखते हैं कि यदि हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा करके किसी भी दो आइडेंटिकल वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट में एक सिंगल वेरिएबल मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है a डॉट ए इक्वल टू ए प्राप्त होगा हमें, और a प्लस ए भी हमें सिंगल a रिजल्ट में प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।